अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी आत्मरूप सज्जन और शक्ति स्वरूपा माता भगिनियों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। हम मनुष्य है। मनुष्य किसे कहते हैं? मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मनुष्य जन्म की इति कर्तव्यता क्या है? मनुष्य जन्म का सार्थक क्या है? इत्यादि अनेक प्रश्न हमारे मन में सदैव उठते रहते हैं। आइए बुद्ध सूक्त से इन सभी संदेहों का और सभी प्रश्नों का हम निराकरण करें। यह हमें केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला मानधाता ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश से प्रकाशित श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी सूक्तियों का संग्रह बुद्ध सूक्त द्वितीय खंड से प्राप्त हुए हैं। आइए हम सब अवलोकन करें और इनको हृदयस्थ करके हमारी सभी शंकाओं का समाधान खोजें। क्षर प्रकृति के 3 गुणों में से रजोगुणी भाव मनुष्य है। क्षर प्रकृति के 3 गुणों में से रजोगुणी भाव मनुष्य है। मनुष्य गुणधारी जीव नाशमान भाव को ही अर्थात क्षर स्वरूप का स्थायी भाव अक्षर ईश्वर मानकर धर्म अर्थ और काम इन तीनों को ही पुरुषार्थ समझता है। जो 14 विद्या और 64 कलाओं का प्रियत्व इन्हीं को ज्ञान की सीमा समझता है। उनका भोग भोगते हुए जो तृप्ति नहीं पाता, गुणों में भासमान होने वाली नई नई युक्तियों के पीछे पड़कर उनकी अधिकता की तृष्णा में फंसा रहता है। जिसकी स्वर्गादि भोगों के हेतु कर्म में प्रवृत्ति रहती है, जो प्रकृति स्वभाव के विरुद्ध भी कुछ करने की शक्ति हो सकती है, यह मानकर नाशमान फलों की प्राप्ति के लिए पुनर्जन्म की इच्छा से अनेक चित्त विभ्रांत स्थिति में अनेक जन्म तक आयुष्य की श्वासा व्यर्थ खोता रहता है। जो अनुभव रहित स्थिति में प्रतिमा और मूर्ति में एकता मानकर प्रतिमा में विचार निर्णय, अवतारों का विचार, अधिकार अनधिकार, हिंदू अहिंदू शब्द की चर्चा, सांप्रदाय मत पंथ में विचार आसक्ति इत्यादि आत्मनिश्चय में चलायमान करने वाले विचारों में जिसे प्रियत्व रहता है, औरों का चरित्र देखकर जिसे ईर्ष्या द्वेष आता है, वह सब चरित्र दृश्य रजोगुण प्रधान रहने वाले मनुष्य वृत्ति का है। मनुष्य गुण साम्याक्षर प्रकृति में प्रकट हुआ है और उसी में चक्र गति से बना रहता है। मनुष्य गुण साम्याक्षर प्रकृति में प्रकट हुआ है और उसी में चक्र गति से बना रहता है। अन्य प्राणियों के समान परमेश्वर के सगुण रूप के दृश्य में का मनुष्य भी एक चित्र है। मनुष्य उत्पन्न नहीं हुआ, माना है। सब स्वयंभू है, उत्पन्न कुछ भी नहीं हुआ। वैकुंठादिकों की बातों तथा पुण्य प्राप्ति के मार्गों का प्रियत्व रखने वाला, दूसरे के गुण दोष दोनों देखने वाला मनुष्य है। शरीर धर्म से और गुणों से मनुष्य कौन है यह निश्चित नहीं कर सकते। दया अहिंसादि गुणों पर से भी इसका निर्णय नहीं होता। प्राणियों में भी यह गुण देखे जाते हैं।
अतः मनुष्य कौन है और उसका स्वरूप क्या है, यह जानने की जिसमें शक्ति है एवं जो मुक्त होता है वही मनुष्य है। मनुष्य कौन है? जो मुक्त होता है या हो सकता है वही मनुष्य है। मानवीय प्राणियों में भी जिज्ञासु, मुमुक्षु आदि भेद है ही। ब्रह्मदेव को केवल मोक्षेच्छा है, मुक्ति नहीं। अर्थात ब्रह्मदेव मनुष्य न होने से मोक्षेच्छु ही मनुष्य है, यह नहीं कह सकते। अंतःकरण जिनमें है ऐसे प्राणियों की मानवीय प्राणी से तुलना करके मनुष्य कौन है यह देखना चाहिए। पत्थर निर्माण तथा निर्मोह रहता है, अतः देव अर्थात प्रतिमा भी बन जाता है। अर्थात मनुष्य कैसे बनता है? सद्गुरु पद को शरण जाने से मनुष्य होता है। बहुत विद्या पढ़ लेने से ही मनुष्य नहीं होता। सद्गुरु जिस रीति से, जिस तरह किसी मनुष्य पुरुष को मनुष्य बना देते हैं, उसी रीति से उसी तरह मनुष्य बनता है। ज्ञानम विहीना पशु भी समाना, यह सिद्धांत रहने के कारण सद्गुरु भी बिना ज्ञान के मनुष्य नहीं बन सकता। अर्थात ज्ञान से जो प्रत्यक्ष स्वरूप हो मनुष्य होता है। जरायुज खानी में अन्य जीवों की अपेक्षा पूर्ण उन्नति प्राप्त योनि मनुष्य देहधारी प्राणी की है। निज स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने योग्य निर्मल अंतःकरण इसी मनुष्य योनि में है। इसी कारण मनुष्य शरीर का विचार कर्तव्य होता है। आत्मरूप जानने वाले को मनुष्य कहते हैं। आत्मरूप जानने वाले को मनुष्य कहते हैं। जताने वाला परब्रह्म होता है। परमेश्वर के ज्ञान से मनुष्य कहा जाता है। परमेश्वर के ज्ञान से मनुष्य कहा जाता है और विज्ञानास्तिक्य में उसे परिपूर्णता प्राप्त होती है। सब प्रकार की योनियों में श्रेष्ठता मनुष्य की मानने का कारण यह है कि निज स्वरूप का ज्ञान अर्थात समष्टि भाव इसी शरीर को प्राप्त हो सकता है, औरों को नहीं। मनुष्य को यदि लोक सेवा सध जाए तो वह नर कोटि में आता है और स्वस्थिति अचल होने से वही नर नारायण होता है। परमेश्वर स्वयं सिद्ध है, यह सिद्ध नहीं करना पागलपन है। परमात्मा स्वयं सिद्ध है और स्वयं सिद्ध वस्तु का दर्शन होना ही चाहिए, वह मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य का कर्तव्य दुष्टों से असहकार करने का नहीं है, उन्हें सुबुद्धि देने का है। मनुष्य शरीर आत्मनिश्चय के हेतु मिला है, क्योंकि इसमें ही आत्मनिश्चय की बुद्धि है। मनुष्य योनि का कर्तव्य अनन्याश्चिंतयन्तो माम इस तत्व के अनुसार है। मनुष्य योनि का प्रथम कर्तव्य निज योनि का यथार्थ स्वरूप जानना है। अनन्य भक्ति स्थिर होने के बिना खुद का, गृह का, देश का व संपूर्ण पृथ्वी पर के मनुष्य का कल्याण नहीं होगा और न ही अशांति नष्ट होगी। मनुष्य शरीर मुक्ति के हेतु है। मनुष्य शरीर मुक्ति के हेतु है। स्वमूल को जानना मनुष्य का ध्येय है। मनुष्य में सूक्ष्म भाव से अर्थात अस्पष्टता से विद्या तथा सब कला रहती है। जहाँ से पैदा हुए उसको जानना और जिसमें से भिन्न हुए उसमें मिल जाना। पुनश्च सुने, जहाँ से पैदा हुए उसको जानना और जिसमें से भिन्न हुए उसमें मिल जाना, अर्थात अनन्याश्चिंतयन्तो माम रूप से उत्तम पुरुष होकर पुरुषोत्तम रूप हो जाना, यह मनुष्य का ध्येय है। सब अवस्थाओं में रहकर भी
जीवन मुक्त अवस्था अर्थात अकर्तृत्व स्थिति को इसके लिए ही मनुष्य देह है। जिसने मनुष्य योनि में जन्म लिया है वह ईश्वर आज्ञा रूप प्रकृति स्वभावज वर्ण द्वारा विश्व की उपासना अर्थात सेवा करे, यही मनुष्य जन्म का सार्थक है। स्वकर्म फल त्याग दृढ़ होने के अनंतर ही ईश्वरी स्वरूप अर्थात अक्षर ब्रह्म का भास स्पष्ट होने लगता है। तब जब पर्युपासते अर्थात विश्व सेवा यही मनुष्य का इति कर्तव्य मालूम होता हुआ सच्ची अनन्य भक्ति की संप्राप्ति होती है। कल्पना रचित सब भावनाओं का परित्याग कर पुनः सुने, कल्पना रचित सब भावनाओं का परित्याग कर स्ववर्ण के कर्म द्वारा अहंकर्तुक बुद्धि का लय करते हुए विश्व कल्याण के कर्मों का आचरण करना यही मनुष्य जन्म का इति कर्तव्य है। कल्पना रचित सब भावनाओं का परित्याग कर स्ववर्ण के कर्म द्वारा अहंकर्तुक बुद्धि का लय करते हुए विश्व कल्याण के कर्मों का आचरण करना यही मनुष्य जन्म का इति कर्तव्य है। तो मित्रों, मनुष्य संज्ञक सूक्तियों का हमने अवलोकन किया। ग्रंथ आप भी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला, मानधाता, ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से प्रकाशित बुद्ध सूक्त द्वितीय खंड से हमने मनुष्य शीर्षक से श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी सूक्तियों का अवलोकन किया। आप सभी से अनुरोध है कि आप भी इस ग्रंथ को मंगवाकर अवश्य पढ़ें, अवलोकन करें और मनुष्य जन्म का सार्थक होने की दिशा में उचित कदम उठाएं। हम सभी विश्वरूप बनेंगे और विश्वरूप से उत्पन्न विश्वरूप में स्थिति रहते हुए विश्वरूप में ही लय को प्राप्त होकर विश्व ही बन जाएं। इस शुभ कल्पना के साथ, शुभ कामनाओं के साथ हार्दिक धन्यवाद। नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय।